दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नेटफ्लिक्स की सीरीज मॉन्स्टर ए जेफरी डैमर स्टोरी को, जो जेफरी डैमर नाम के एक सीरियल किलर पर बेस्ड है। इस सीरीज को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं शुरू के 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक अपार्टमेंट से होती है, जहां हम एक आदमी जेफरी डैमर को देखते हैं। उस आदमी के हाथ खून से सने हुए थे और वो अपने टूल्स को साफ कर रहा था। खैर इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कहीं जाने लगता है। तभी उसकी पड़ोसन उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि उसके अपार्टमेंट से काफी गंदी स्मेल आ रही है, जिस पर वो कहता है कि उसके फ्रिज में रखा हुआ मीट सड़ चुका है। ये सुनकर वो कहती है कि पिछली बार भी उसने यही कहा था, जिसका मतलब है ये बदबू कई दिनों से आ रही थी। ये सुनकर जेफरी उसके पास आने लगता है, जिससे वो लेडी थोड़ा घबरा जाती है। तभी जेफरी उस लेडी से कहता है कि उसकी ट्रॉपिकल फिश मर चुकी है और ये स्मेल उसी में से आ रही है। खैर वो अपनी पड़ोसन से कहता है कि इस वीकेंड वो साफ सफाई कर देगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक क्लब में जाता है, जहाँ वो आरोन और डॉन नाम के एक लड़के से मिलता है और उन दोनों के लिए ड्रिंक्स बाय करता है। दरअसल जेफरी एक गे होता है, इसका मतलब उसे लड़कों में इंटरेस्ट था। उसने पहले भी आरोन को ड्रिंक ऑफर की थी। इस बीच ट्रैकी नाम का एक लड़का वहाँ आता है। जेफरी उसके लिए भी ड्रिंक्स बाय करता है। जेफरी उन सबको बताता है कि वो आर्टिस्ट पोर्ट्रेट्स क्लिक करता है और कभी कभी न्यूड्स भी। वो उन तीनों से पूछता है कि क्या आज रात कोई उसका मॉडल बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो उसे पैसे देगा, वो भी $50। उसकी बात सुनकर ट्रैकी नाम का लड़का मान जाता है, जिसके बाद ट्रैकी को वो अपने घर ले जाता है। ट्रैकी उसके घर में आता है, जहाँ उसे काफी गंदी स्मेल आती है। तब जेफरी उससे कहता है कि ये स्मेल सड़े हुए मीट की है। वहाँ ट्रैकी एक ड्रिल मशीन देखता है। ट्रैकी को वहाँ से काफी बुरी वाइब्स आ रही थी। जेफरी दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है, जिससे ट्रैकी थोड़ा थोड़ा पैनिक करने लगता है। ट्रैकी कहता है कि क्या वो विंडो को ओपन कर सकता है, जिस पर जेफरी उससे कहता है कि नहीं, उसके यहाँ एयर कंडीशनर है जो उसके बेडरूम में है, वो उसे ऑन कर देगा। जेफरी उन दोनों के लिए गिलास में बियर लाता है, लेकिन ट्रैकी के गिलास में वो ड्रग्स भी डाल देता है। इसके बाद वो ट्रैकी को उसका गिलास दे देता है, जिसमें ड्रग्स पाउडर साफ दिखाई देता है। ट्रैकी के पूछने पर जेफरी बताता है कि ये डिटर्जेंट पाउडर है और कुछ नहीं, लेकिन ट्रैकी कैसे उस पर विश्वास कर सकता था। वो बस उसके सामने पीने का नाटक करता है और उस गिलास को नीचे रख देता है। इस बीच जेफरी उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। ट्रैकी डर जाता है। जेफरी उससे कहता है कि ये सब फोटोग्राफी का एक हिस्सा है। इसके बाद जेफरी उसे टच करने लगता है, जिससे ट्रैकी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने की बात करता है। तब जेफरी उसे नाइफ दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बात चुपचाप माने, नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेफरी ट्रैकी को अपने बेडरूम में ले जाता है। वहाँ ले जाकर वो उसे बैठा देता है और एक मूवी ऑन कर देता है और अपना चाकू वहीं रखकर ट्रैकी के पास बैठ जाता है। ट्रैकी को वहाँ एक फिश ड्रम दिखता है। वो उससे उसके बारे में जेफरी से पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। इस बीच ट्रैकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेफरी उसे पकड़ लेता है। इस बीच ट्रैकी बेड पर एक लाल निशान देखता है, जिससे उसका पैनिक और बढ़ने लगता है। ट्रैकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद ट्रैकी जेफरी को सीड्यूस करने लगता है और वो उससे पूछता है कि वो उसके फोटोज लेना चाहता था ना, और ये कहकर वो उसे आगे वाले रूम में ले जाता है और अपने कपड़े खोलकर वो उसे पोज देने लगता है। इस बीच जेफरी कैमरा लेने जाता है और ट्रैकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। खैर इसके बाद जेफरी उसकी पिक्स लेने लगता है। इसके बाद जेफरी ट्रैकी को दोबारा से बेडरूम में ले जाता है और मूवी ऑन कर देता है। जेफरी ने जो मूवी लगाई थी वो थी द एक्सोर्सिस्ट 3। यहाँ ट्रैकी जेफरी से काफी डर रहा था। जेफरी ये बात नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तब ट्रैकी कहता है कि वो बस हॉरर मूवीज से डरता है, लेकिन असल में वो जेफरी से डर रहा था। यहाँ जेफरी उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी धड़कन को सुनने लगता है। वो कहता है कि उसे उसकी धड़कन सुनने दो, क्योंकि वो उसके हार्ट को खाने वाला है। ट्रैकी के पास यही एक चांस था, इसीलिए वो जेफरी की आंख पर वार करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जेफरी उसके पीछे ही था। तब वो उस पर दोबारा से वार करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेफरी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो जेफरी को मार के नॉक कर देता है। जिसके बाद वो स्ट्रीट पर भागने लगता है, जहाँ उसके सामने पुलिस कार रुकती है। वो काफी डरा हुआ था। पुलिस वाले कार से बाहर निकलते हैं और उससे उसकी इस हालत का कारण पूछते हैं। तब वो बताता है कि एक आदमी ने उसे मारने की कोशिश की है और जो उसके हाथों में हथकड़ी है वो भी उसी ने लगाई है। पुलिस ट्रैकी को जेफरी के पास ले जाने के लिए कहती है। वहाँ पहुँचकर वो दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद जेफरी दरवाजा ओपन कर देता है। पुलिस वाला उससे ट्रैकी के बारे में पूछता है कि उसने इसे हथकड़ी क्यों लगाई, जिस पर जेफरी कहता है कि वो दोनों होमोसेक्सुअल हैं और वो यहाँ पर चोर पुलिस खेल रहे थे, लेकिन ट्रैकी इस बात से नकार देता है। तब पुलिस उससे हथकड़ी की चाबी मांगती है और अंदर आने के लिए कहती है। जेफरी उन्हें अंदर ले लेता है। पुलिस को भी वहाँ से काफी बुरी स्मेल आ रही थी। तब जेफरी वही बात पुलिस से भी कहता है। वो कहता है कि उसके घर में रखा हुआ मीट सड़ चुका है। खैर जेफरी से पुलिस ऑफिसर हथकड़ी की चाबी मांगता है, जिस पर जेफरी कहता है कि वो बेडरूम में है। वो उसे लेने जाता है, लेकिन पुलिस खुद अंदर जाकर वो लेने लगती
मिलती है। अंदर पहुंचकर पुलिस को कुछ फोटोज मिलते हैं जो पहले तो नॉर्मल थी, लेकिन इसके बाद उनके सामने काफी विजुअल फोटोज आती हैं जिसमें लोगों को बेरहमी से मारा हुआ था। जेफरी को पता चल चुका था कि वो फंस चुका है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और ये बात पूरे अपार्टमेंट और अपार्टमेंट से बाहर पहुँच जाती है। जेफरी की पड़ोसन को जेफरी पर ऑलरेडी शक था और उसने कई बार पुलिस को भी बताया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद जेफरी के डैड लियोनेल डैमर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव केनेडी और डिटेक्टिव मोर्फी उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। इससे पहले वो उसे जेफरी के बारे में बताते हैं कि उसने एक आदमी को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर लियोनेल हैरान हो जाता है। वो बताता है कि जेफरी हमेशा से अजीब था, लेकिन हिंसक नहीं था। 4 साल की उम्र में उसका अर्निया का ऑपरेशन हुआ था, वहीं से वो पूरी तरह से बदल गया था। शायद एनेस्थेसिया की वजह से वो थोड़ा सा पागल हो गया था। अब यहाँ डिटेक्टिव लियोनेल को थोड़ी हिम्मत रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो जो उसे बताने वाला था वो बहुत ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक था। वो बताता है कि उसके बेटे के कमरे से उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये साबित होता है कि उसके बेटे ने कई सारे लोगों को मारा है। उन्हें जेफरी के अपार्टमेंट से इंसानी ऑर्गन्स मिले हैं, जैसे हार्ट और प्राइवेट पार्ट, और साथ ही कुछ लाश के टुकड़े भी मिले हैं। और फ्रिज के अंदर से 5 इंसानी सर और कुछ हड्डियां जेफरी ने ब्लीच करने की कोशिश की थी। वहाँ एक फिश टैंक भी था जिसमें एसिड था। जेफरी उस एसिड से बॉडी को डिकम्पोज करने की कोशिश करता था। ये सब सुनकर लियोनेल की हालत खराब हो जाती है और वो सदमे में था कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। इधर दूसरी तरफ पुलिस उस पूरी बिल्डिंग को खाली करवाने लगती है, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग एक क्राइम सीन थी। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहाँ एक न्यूज रिपोर्टर जेफरी की न्यूज को कवर कर रही थी। पुलिस वालों ने अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं किया था कि जेफरी ने कितने कत्ल किए हैं। इसके बाद हम जेफरी को भी देखते हैं जो कस्टडी में था। पुलिस उससे सब कुछ जानना चाहती थी। तब जेफरी कहता है कि वो सब कुछ सच बता देगा। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है 1966 में, जब जेफरी बस एक छोटा सा बच्चा था। जेफरी स्कूल से घर लौटता है, जहाँ वो अपनी मॉम को बेहोश देखता है, जो कि ड्रग ओवरडोज की वजह से हुआ था। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और एम्बुलेंस आकर उसे ले जाने लगती है। इस बीच जेफरी का डैड लियोनेल भी वहाँ आ जाता है और इस सबसे उसे कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है कि उसकी वाइफ नाटक कर रही है। दरअसल जेफरी के पेरेंट्स अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। जेफरी बचपन से ही थोड़ा अजीब था। वो अपनी टीचर के लिए एक टैडपोल गिफ्ट में लेकर आता है। छुट्टी के बाद जेफरी का क्लासमेट केविन वो टैडपोल मांग लेता है और टीचर केविन को वो दे देती है, लेकिन इससे जेफरी खुश नहीं होता। जब केविन घर आता है तब जेफरी केविन के घर से उस टैडपोल वाले जार को अपने पास रख लेता है और वहाँ से ले जाता है। एक दिन जेफरी के घर से काफी बुरी स्मेल आ रही थी। तब जेफरी की मॉम जोयसी लियोनेल को देखने के लिए कहती है कि बदबू कहाँ से आ रही है। बदबू किसी मरे हुए जीव की थी। अगले दिन जेफरी और उसका डैड लियोनेल चेक करते हैं और उन्हें घर के पास से एक ओपोजिम की लाश मिलती है। ओपोजिम चूहे की तरह दिखते हैं, लेकिन इस साइज में थोड़े बड़े होते हैं। उसे देखकर जेफरी का डैड कहता है कि जरूर इस पर किसी लोमड़ी ने हमला किया होगा, तभी उसके सर पर घाव का निशान है। ये सब सुनकर जेफरी को काफी इंटरेस्ट आता है। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था इन चीजों के बारे में जानने के लिए, इसीलिए उसका डैड और वो गाड़ी से बाहर जाते हैं उन जानवरों की तलाश में जो रोड पर मर गए हैं। वो उन जानवरों की लाश को लेकर आते हैं और साइड में उन पर रिसर्च करते हैं। इस सब में जेफरी को भी काफी मजा आता है। इसके बाद सीन आगे जाता है, जहाँ जेफरी मियामी घूमने आया है। उसके डैड ने उसे ये ट्रिप दिलवाई थी ताकि वो फ्रेश महसूस कर सके। मियामी में जेफरी एक जॉब करता है और अपनी ज्यादातर सैलरी बियर शराब में उड़ा देता है, लेकिन अब वो और यहाँ नहीं रहना चाहता। वो घर जाना चाहता है। उसका डैड उसे घर आने के लिए कह देता है, लेकिन एक शर्त पर कि फिलहाल वो अपनी दादी के साथ रहेगा और आगे उसे अपना खुद का एक अपार्टमेंट खरीदना होगा। इसके बाद जेफरी घर आ जाता है। वो अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वो काम पर भी जाता है, जहाँ उसका ओनर जेफरी को शर्ट खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि काम पर टी शर्ट पहनना अलाउ नहीं था। जेफरी एक क्लोथिंग स्टोर से शर्ट खरीदता है और वहीं पर वो एक मैनी क्वीन को देखता है, जिसे देखकर उसे अलग ही फीलिंग्स आती है। जेफरी एक चेंजिंग रूम में छुप जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो शॉप बंद हो जाती है और जेफरी यहाँ अपने काम को अंजाम देता है। वो उस मैनी क्वीन को चोरी करके अपनी दादी के घर ले आता है और उसे अपने रूम में रख देता है और यहाँ वो उसके साथ अपनी फैंटेसीज को पूरी करने लगता है। इसके बाद वो रूम से बाहर आता है, जहाँ उसकी दादी उसके कपड़े लेकर आती है। जेफरी उन कपड़ों को बाहर ही रखने के लिए कहता है, लेकिन उसकी दादी उसके रूम के अंदर आ जाती है और उस मैनी क्वीन को देख लेती है। अब सीन और आगे आता है, जहाँ जेफरी अपने खुद के अपार्टमेंट में रहने लगता है। यहाँ वो एक लड़के कॉनरेक को देखता है, जिसे बियर चाहिए थी, लेकिन कॉनरेक की एज 14 साल होने की वजह से वो वाइन शॉप में नहीं जा सकता था। तब जेफरी उसके लिए बियर खरीदता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। वो उसे कुछ डॉलर्स ऑफर करता है ताकि वो उसके न्यूड फोटोज ले सके। कॉनरेक को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो मान जाता है, लेकिन यहाँ कॉनरेक का भाई समसैक भी जेफरी का विक्टिम रह चुका है। विक्टिम से मेरा मतलब उसने उसके भाई को भी सेक्सुअल असोल्ट किया था। कॉनरेक को इसके बारे में पता था। जेफरी इस पर कहता है कि समसैक
जैक ने उसके बारे में झूठ बोला है, वो ऐसा नहीं है। खैर यहाँ जेफरी कॉनरेक को $23 एडवांस में पे करता है। इसके बाद वो कॉनरेक को बियर पिलाता है। बियर पीने के बाद कॉनरेक काफी ज्यादा हाई हो जाता है, इतना कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। ऑब्वियसली जेफरी ने उसमें ड्रग्स डाले थे। यहाँ जब कॉनरेक को कुछ भी नहीं करने की हालत में था, तब जेफरी उसे पूरा प्लान बताता है। वो बताता है कि वो तंग आ चुका है लोगों से, लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब और नहीं, वो कॉनरेक को ज़ॉम्बी बनाना चाहता था। वो कॉनरेक के सर पर होल करेगा और उसमें एसिड के साथ गर्म पानी डालेगा, जिससे कॉनरेक अपनी सूझबूझ खो देगा और एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। मतलब वो कहीं नहीं जाएगा। खैर थोड़ी देर बाद कॉनरेक को होश आता है और वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है और उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। अपार्टमेंट की पड़ोसन ग्लेंडा की बेटी उसे देखती है, जिसके बाद वो लोग पुलिस बुलाते हैं। जेफरी जब घर आता है तब वो पुलिस को कॉनरेक के पास देखता है। कॉनरेक कुछ भी नहीं बता पा रहा था। तब जेफरी बीच में आकर पुलिस को बताता है कि ये उसका BF है और इसने ज्यादा ड्रिंक की हुई है। और यहाँ जेफरी उसकी एज भी गलत बताता है। वो उसकी एज 19 साल बताता है। यहाँ पुलिस जेफरी की बात मान लेती है, लेकिन ग्लेंडा तो जेफरी की पड़ोसन थी और उसे इस बात पर भरोसा नहीं था। वो पुलिस को सही से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। तब पुलिस जेफरी के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है। यहाँ वो ठीक से चेक भी नहीं करते। साथ ही जेफरी उन दोनों की साथ में फोटोज दिखाता है, जिससे पुलिस वालों को ये सब कुछ सही लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ग्लेंडा उस ऑफिसर को कॉल करती है और यहाँ हमें उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जो इस सीरीज में डाली गई थी। और ये रिकॉर्डिंग असली थी। ग्लेंडा ऑफिसर को ठीक से चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि ग्लेंडा के अकॉर्डिंग वो बच्चा 19 साल का नहीं लग रहा था। लेकिन ऑफिसर उससे कहता है कि वो दोनों बस बॉयफ्रेंड हैं और ये उन दोनों का मैटर है और वो किसी की सेक्सुअल लाइफ में दखल नहीं देता है। यहाँ हम साफ साफ पुलिस की लापरवाही को देख सकते हैं। खैर यहाँ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।